अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के मतलब। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको 4 स्टेप्स बताए थे जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो आज हमारे पास कुछ और टेक्निक्स आती हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आजकल आम कॉमन लाइफ के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले शायद आपको ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड ना हुए हों, तो अब के बाद ऐसा नहीं होगा। जनाब, सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है वो है पीसीआर। हम इस पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा पीसीआर टेस्ट के बारे में कि भाई आगा खान के लिए जो है वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप आगा खान लैब से एक पीसीआर टेस्ट करवा लें, या वैसे ही कॉमनली आपने पॉसिबल है कि मीडिया या सोशल मीडिया पर सुना हो पीसीआर टेस्ट के बारे में। तो आज आपको बताता हूं कि पीसीआर टेस्ट क्या है, उसके बाद आपको बताऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है एंड देन जीन सीक्वेंसिंग क्या है। तो सबसे पहले आते हैं पीसीआर पर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बड़ा कॉमन, बड़ा अहम टॉपिक है। आपको एक बात बता दूं कि पीसीआर जो टेस्ट होता है ये क्यों डॉक्टर्स करवाते हैं। जनाब, इसका जवाब यह है कि अगर डॉक्टर ने कुछ खतरनाक डिसऑर्डर, डिजीजेस, इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करना होता है पेशेंट की बॉडी में, तो फिर वो सजेस्ट करते हैं पीसीआर टेस्ट को। फॉर एग्जांपल, अगर एचआईवी एड्स का वायरस डिटेक्ट करना है, हेपेटाइटिस उसको ऑब्जर्व करना है, जनाब कोई एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनको अगर डिटेक्ट करना है, नस्ली खानदानी जेनेटिकली बीमारियों को अगर हमने डिटेक्ट करना है, डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करना है, और फिर इसके अलावा कि अगर कोई बीमारी ट्रेस होती है तो उसके हिसाब से कौन सी दवा, ड्रग, मेडिसिन या एंटीबॉडीज सजेस्ट की जाए पेशेंट के लिए, इन तमाम बातों के लिए डॉक्टर पेशेंट को पीसीआर टेस्ट सजेस्ट करते हैं। पीसीआर टेस्ट में अब हम आते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं और ये साइंटिस्ट किस तरह से लैब में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पीसीआर में जो स्टेप्स हैं वो एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, द सेकंड वन इज एनेलिंग एंड द थर्ड नंबर इज एक्सटेंशन। सबसे पहले आते हैं डीन्यूरेशन। देखिए, इसके अंदर डीनेचुरेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, इसमें साइंटिस्ट डीएनए को 90 से लेकर 92 सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, और ये टेम्परेचर जो होगा जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स के लिए दिया जाएगा। 30 सेकेंड्स के लिए। आपको बता दूं कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम किसी बीमारी, किसी डिजीज, किसी डिसऑर्डर या इनहेरिटेंस या कोई इस तरह से जो है वो किसी दूसरे इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट करवा रहे हैं, या वैसे ही साइंटिस्ट इसको डिफरेंट पर्पस के लिए भी जो है वो इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए के सैंपल को, डीएनए कहाँ से लेंगे, ब्लड में से लेंगे, स्लेवा में से लेंगे, आप कह सकते हैं कि बाल के हेयर के रूट में से ले सकते हैं, और सेमन में से, वट एवर, कहीं से भी हमने, गोश्त के टुकड़े में से कहीं से भी एक सैंपल हमें मिला ब्लड का, डीएनए का, और उस डीएनए को हमने सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर दिया, हीट दी। उस हीट का टाइम जो था वो 30 सेकेंड था, जिस प्रोसेस को हमने डीनेचुरेशन कहा। और इसके बाद हीट देने के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है एनीलिंग। इस प्रोसेस स्टेप के अंदर हम डीएनए को, जो हमारे पास जो डीएनए का जो मटेरियल है, उसको 50 to 55 सेल्सियस तक टेम्परेचर देते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सर, हमने डीएनए को यह टेम्परेचर क्यों दिया। आपको एक मजे की बात बताऊं कि यह टेम्परेचर या डीनेचुरेशन का प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि आप डीएनए को ब्रेक कर सकें, आप डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं उनको अलग कर सकें। हमने ये टेम्परेचर देकर
डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, एक यहां पर आ गई और एक यहां पर आ गई। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप किया जिसे हमने एनीलिंग कहा। इस प्रोसेस, इस स्टेप के अंदर 50 to 55 सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। ये भी 30 सेकेंड के लिए दिया जाता है, ये भी हाफ मिनट के लिए टेम्परेचर दिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में जो डीएनए के पार्ट होते हैं, जो डीएनए के टुकड़े होंगे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, पीसेस जो होंगे डीएनए के, उनके ऊपर हम लोग प्राइमर्स पेस्ट करते हैं। प्राइमर्स जो है वो डीएनए के छोटे से जो है वो स्टेप, आप कह सकते हैं कि डीएनए के छोटे से आप यूं के टिप को कहा जाता है कि डीएनए के ऊपर, फर्स्ट करें ये डीएनए है तो इसके ऊपर हम एक टिप पेस्ट करते हैं, एक और छोटा सा पीस जो है वो पेस्ट करते हैं और उस पीस को प्राइमर्स कहा जाता है। जनाब वो सिंपली नाइट्रोजनस बेसेस होती है, जैसे यहां पर ATCG मैंने लिख दिया है तो आप इसे प्राइमर कह सकते हैं, ये डिफरेंट होते हैं प्राइमर्स। तो हमने यहां पर पेस्ट कर दिया, एक हमारे पास ये था, एक ये था, यहां पर भी हमने प्राइमर पेस्ट कर दिया, एक हमारे पास ये पीस था, यहां पर भी हमने जो है प्राइमर पेस्ट कर दिया। इसके बाद प्राइमर्स को पेस्ट करने के बाद हम लोग तीसरे स्टेप में जाते हैं। लेकिन बिफोर दिस के हम तीसरे स्टेप में जाएं, हम इन प्राइमर्स को ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं डीएनए के अंदर। ये आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है रेप्लिकेशन के काम आता है, डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो हमारे पास हमने ये टिप देने के बाद ये एंजाइम पेस्ट किया, एंजाइम देने के बाद हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन हुई और डीएनए डबल हीलिक्स हो गया। डबल हीलिक्स होने के बाद हमारे पास तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है एक्सटेंशन का। इस एक्सटेंशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो डीएनए है, उस डीएनए के अगर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो एक हमारे पास स्ट्रैंड ये है और एक हमारे पास स्ट्रैंड जो है वो ये है। आपको पता है कि एक तरफ से जो है वो 5 प्राइम होता है और एक तरफ से 3, डीएनए के एक स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। और अगर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरी स्ट्रैंड चेक करेंगे तो 5 यहां पर प्राइम होगा और 3 यहां पर होगा। ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। अगर 5 यहां पर है तो 3 इस तरफ, अगर 3 इस तरफ है तो 5 इस तरफ। तो इस तरह से जो हमारे पास ये प्राइम डालने के बाद हमारे पास ये जो डीएनए है वो डबल हीलिक्स हो जाएगा। और डबल हीलिक्स होने के बाद, इस स्टेप के बाद हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करवाते हैं। और जब रिपीट करवाते जाएंगे तो हमारे पास इस डीएनए की कई कॉपीज बन जाएंगी। फर्ज करें ये हमारे पास पहली कॉपी बनी, उसके बाद दोबारा से एक्सटेंशन के मेथड को हमने रिपीट किया, एक और कॉपी बन गई, एक और कॉपी बन गई, एक और कॉपी बन गई। 30 टाइम्स हम करेंगे, 30 टाइम्स कॉपीज बन जाएंगी, 40, 50, इवन दो के मिलियंस कॉपी बनाते हैं हम डीएनए की। आप कहेंगे सर मिलियंस कॉपीज क्यों बना रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखें, पीसीआर टेस्ट जो है साइंटिस्ट ने इस हवाले से भी जो है इस टेस्ट को इवेंट किया था, इसको बनाया था, इजाद किया था कि प्लेन क्रैश हुआ या कहीं कोई मर्डर हुआ, उस मर्डर में या उस क्राइम के अंदर एक छोटा सा हमें डीएनए का पीस मिला है जो कि जिसे हम एनालाइज नहीं कर सकते, हम उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये किस इंसान का या किस बंदे का छोटा सा डीएनए का पीस है। वो हमें फर्ज करें जो डेड बॉडी है उसके ऊपर से मिला, उसके नाखून में से मिला, या कहीं से भी वो जो है जहाँ क्राइम हुआ था वहाँ से वो हमें पीस मिला। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस छोटे से पीस को जिसको हम एनालिसिस के प्रोसेस में से गुजार के डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो है वो किससे बिलोंग करता है, तो हम उसे पीसीआर टेस्ट करते हैं। पीसीआर टेस्ट में क्या होता है कि जो मैंने आपको मेथड्स बताए कि उस डीएनए के पीस को जो हमें क्राइम की जगह से मिला है, सबसे पहले टेम्परेचर देंगे 90 to 95, कुछ जो है वो बुक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया इतनी ज्यादा हीट देकर।
देन एक स्टैंड को जो है हमने उसके ऊपर प्राइमर्स पेस्ट करने के लिए एनिलीन की 50 to 55 सेल्सियस के टेम्परेचर पर, देन जब उनके ऊपर टिप्स पेस्ट हो गई तो अब हम उनकी कॉपीज करेंगे जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है। तो जनाब, और वो किस तरह से होगा, वो डीएनए पॉलीमरेज की मदद से होगा। तो इससे क्या होगा कि उस छोटे से पीस में जो हमें एक पीस मिला था उसकी मिलियंस कॉपीज बन जाएंगी, और उन मिलियंस कॉपीज को अब आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कहीं पर आपको ATCG बेस पेयर नजर आए, कहीं CGT AT ACGT, इस तरह से आप आराम से उनको डिटेक्ट करते जाएंगे। कहीं पर कुछ डीएनए का पीस नजर आ रहा होगा, कहीं कुछ नजर आ रहा होगा, कहीं कुछ नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रही होंगी। तो जब मिलियंस कॉपीज आपके पास आ जाती हैं तो फिर आपको जो है डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। आपके पास जो है वो आगे फर्दर प्रोसीजर करने के लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो आप डीएनए की कॉपी की, आप किसी जीन की, डीएनए के पीस की मिलियंस कॉपीज करने के लिए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी पीसीआर टेस्ट करते हैं। जनाब, समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट। दूसरा हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट स्टूडेंट्स, पहले पुराने जमाने के अंदर फिंगरप्रिंट थंब, आपको पता है मशीन में यूज होते थे कि भाई आप ये जो है वो थंब प्रेस करेंगे, थंब जो है वो मशीन डिटेक्ट करेगी तो डोर ओपन हो जाएगा, या वोटेवर साइंटिफिक लैब में या इस तरह से जो है वो यूज होता था। लेकिन आजकल डीएनए फिंगरप्रिंट यूज हो रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए आप डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये डीएनए किस आदमी का है, किस बंदे का है। प्लेन क्रैश हुआ, कहीं आग लग गई, एक्सीडेंट हुए, हादसे हुए, कोई और परेशानी हुई, या कोई एक बच्चा है उसके 2 पेरेंट्स हैं, 3 पेरेंट्स हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो हम बच्चे की और उन पेरेंट्स की डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि बच्चा इन तीनों पेरेंट्स में से किस पेरेंट का है। तो जनाब, इस तरह से अगर कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है, आपको पता है 100 लोग सवार थे, उसमें से सिर्फ ही 2-3 बोन मिले हमें। अब वो बोन 100 लोग जो प्लेन में मौजूद थे वो सब उनके रिलेटिव क्लेम करेंगे कि सर ये हमारा लाश है, ये हमारे जो है रिलेटिव का बोन है या व्हाटएवर पीस है। तो फिर साइंटिस्ट जो है, गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई कहती है कि रुके, फिंगरप्रिंट करने दें, डीएनए फिंगरप्रिंट करने दें, वहां से पता लग जाएगा कि ये जो छोटा मोटा पीस मिला है, लाश का टुकड़ा, ये किस इंसान, किस रिलेटिव से बिलोंग करता है। तो फिर हम लाश उसके हवाले कर देंगे, वो पीस उसके हवाले कर देंगे। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट भी की जाती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसीजर है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर रिफ्लिप्स का प्रोसेस आता है। इस रिफ्लिप्स को कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दोबारा से सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिफ्लिप्स हम पहले करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टेप आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस आएगा। तीसरे नंबर पर हम लोग यूज करेंगे नाइलॉन मेम्ब्रेन, या पेपर भी इस्तेमाल होता है, आपको बताता हूं आगे चलकर। फोर्थ नंबर पर हम लोग प्रोब को एक्स रे में से गुजारते हैं, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। तो 4 स्टेप्स के बाद हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है वो प्रोसीजर या जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिफ्लिप्स, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें हम रिफ्लिप्स में क्या करते हैं कि हम डीएनए के, चूंकि इससे ही मेंशन है फ्रेगमेंट्स, हम डीएनए के छोटे छोटे पीस बनाते हैं। सिंपली आपको जो पीस मिला है, ओहो